हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, श्री राम जय राम गा रहे थे, ओंकार का नाद कर रहे थे, तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वास्थ्य मंत्री जी को कहा कि इनके लिए रेबीज के इंजेक्शन बुलवा लीजिए, और स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा हाँ मैं बुला लेता हूं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोई खत्म तो नहीं हो गया है, उन्होंने कहा हाँ हाँ है अभी। और उसी बात को संसदीय कार्य मंत्री जी ने यहां पर आकर कहा कि जानवरों जैसी बात कर रहे थे। तो इस सदन में जो उन्होंने हमारे लिए कहा है, अगर उनके लिए भी उसकी आवश्यकता है, अगर वो भी वही है तो हम उनके साथी हैं। और इस प्रकार की बात करना पूरे सदन का अपमान है, संसदीय परंपराओं का अपमान है। हम तो आसंदी को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने उसको विलोपित किया है, वो तो सदन की कार्यवाही में ही नहीं आना चाहिए था। संसदीय कार्य मंत्री जी ने जरूर खड़े होकर खेद व्यक्त किया है, परंतु मुख्यमंत्री जी ने कोई अफसोस जाहिर नहीं किया है। और ये सदन के सदस्यों की जो अधिकार है उसकी अवमानना है, और इसलिए स्वयं संज्ञान में लेकर माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री जी के खिलाफ, स्वास्थ्य मंत्री जी के खिलाफ और संसदीय कार्य मंत्री जी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव को लाना चाहिए, उनको प्रताड़ित करना चाहिए। साथ में हमारी जानकारी में आया है कि पिछले सत्र के किसी एक मंत्री के प्रश्न को आधा घंटा चलाने के कारण विधानसभा अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री जी ने कुछ कहा सुनी की है, और उससे विधानसभा अध्यक्ष जी नाराज होकर कल से वो प्रश्नकाल में भी अपनी सीट पर नहीं आ रहे हैं। मैं सोचता हूं कि संसदीय इतिहास में इससे बड़ा कोई संसदीय परंपराओं का अपमान, उल्लंघन, लोकतंत्र की हत्या और कोई दूसरी नहीं हो सकती। और इसके ऊपर में निश्चित रूप से पूरे सदन को गंभीरता से विचार करना चाहिए, पूरे सदन को गंभीरता के साथ में चिंता करना चाहिए। आज हमने सदन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, दैनिक वेतन भोगी, सहायक शिक्षक और 5 लाख से ज्यादा कर्मचारी, जिनको इन्होंने अपने जन घोषणा पत्र में वादा किया था कि उनकी मांगों को हम पूरा करेंगे, चाहे वो पुलिस के कर्मचारी हो, आज वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। पूरे प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था, कानून व्यवस्था ठप पड़ी हुई है, और इसको लेकर भी हम चाहते थे स्थगन में चर्चा हो, परंतु राज्य शासन कोई चर्चा नहीं करवाना चाहता। अब क्योंकि चला चली की बेला है, त्रिपुरा में, मेघालय में, नागालैंड में, यहाँ की जो अब मुख्यमंत्री जी को सोच लेना चाहिए कि वहां विपक्ष के दल का जो बहुमत होना चाहिए वो भी उनके पास नहीं मिला है। तो आने वाले समय पर छत्तीसगढ़ में क्या हालत होने वाली है। और मेरी जानकारी में कि कांग्रेस की एक रिपोर्ट में 46 एमएलए की टिकट कटने वाली है, और इसलिए अपनी सक्रियता दिखाने के लिए विपक्षी दल को बोलने नहीं दे रहे हैं। शून्यकाल हमारा अधिकार है, व्यवस्था का प्रश्न उठाना हमारा अधिकार है, प्रश्नकाल में प्रश्न पूछना सभी सदस्यों का अधिकार है। अगर उसको भी सत्ता पक्ष बाधित करता है तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की विधानसभा का जो उच्च परंपराएं रही हैं उसको तोड़ने का काम और लोकतंत्र की हत्या का काम सत्ताधारी दल कर रहा है। प्रश्न